बड़ी खबर इस वक्त में ये है कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। सेंटर को छोड़कर, जो काउंटिंग सेंटर है उसको छोड़ करके भी जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, मैं एक एक करके उनका पूरा अभी कहां कहां पर कौन कौन हारा, कहां कहां पर कौन कौन जीता, उस सामने रखने वाला हूं। जितने भी बड़े नेता हैं चुनाव हार गए। आतिशी को छोड़ करके केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती हो, या दुर्गेश पाठक हो, या शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हो, जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे चुनाव हारे। और एक बड़ी बात यह है कि इन नेताओं ने जो अपना चुनाव यहां पर हारा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर वो कांग्रेस है। इन नेताओं की हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस है। और कांग्रेस ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बैंड बजा दी। भारतीय जनता पार्टी, उसकी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर खुशी है। लेकिन इस वक्त में आम आदमी पार्टी अगर परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है, तो वो बीजेपी को तो कोस ही रही है, बीजेपी को लेकर के तो देख ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक दूसरी नजर, एक दूसरी आंख वो लगी हुई है कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने हरवा दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस यहां पर सुप्रिया सिन्नेत, कुछ देर पहले उनका बयान आया, सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि हम कोई एनजीओ थोड़ी ना है, हम कोई ये थोड़ी ना है कि चलिए भाई आम आदमी पार्टी को जिताना इसलिए अपने आप को खत्म कर। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या जो काम एक वक्त में गुजरात में, पंजाब में, अब बताइए पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी मिली भगत हो गई थी भाजपा के साथ में। राहुल गांधी ने फटाफट कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया और वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर मैदान में कूद गई और आम आदमी पार्टी ने मैदान में कूद करके वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और सरकार बना ली। तो क्या जो काम पंजाब में या फिर गुजरात के अंदर 77 सीटों पर थी कांग्रेस पार्टी, 77 सीटों पर, और 77 सीटों से 20 सीटों पर पार्टी लाकर के रख दी, जिसमें 13-14 जो है वो विधायक जरूर आम आदमी पार्टी के आए, बाकी सब जो है वो इस तरफ हो गया दूसरा मामला। तो क्या ये वही जो गुजरात में हुआ, और गुजरात में रिकॉर्ड टूट गया था भाजपा का, भाजपा ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने का काम किया, और उसके पीछे बड़ा फैक्टर भी आम आदमी पार्टी थी। लेकिन आज जो बीजेपी ने यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुमत हासिल करने का काम किया है, इसके पीछे बड़ा फैक्टर कांग्रेस है, इसमें कोई किंतु परंतु दो राय नहीं। और ये जो कांग्रेस का यहां पर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को यहां पर जो सफलता बेशक से ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस ने जैसे बैंड बजाने का काम किया, जैसे यहां पर आम आदमी पार्टी की बैंड बजाई है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर वो धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं, हांफते हुए नजर आ रहे हैं, घर भी चले गए। तो क्या अब ये इंडिया गठबंधन एक नए सिरे से परिभाषित होगा? क्या अब जो क्षेत्रीय दल इनको, जिनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी वो पता नहीं क्यों इंडिया गठबंधन में इतनी इंपोर्टेंस अपनी अपने आप को रखती है, तो क्या उनकी राजनीति, उनकी समझ, उनकी चीजें फिर से तय होंगी? मैं एक एक करके आपको सीटें दिखाता हूं। नई दिल्ली की सीट सबसे बड़ी सीट, नई दिल्ली की सीट पर आप देखिए जो अभी अंतर रहा है वो 4089 वोटों का, यानी करीब करीब 4000 वोटों से केजरीवाल की हार हुई है। परवेश वर्मा को, स्क्रीनशॉट लीजिए, परवेश वर्मा को यहां पर 30,088 वोट मिले हैं। 14 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 4089 वोटों से परवेश वर्मा यहां पर जीते हैं। अरविंद केजरीवाल
वो 25,000 वोट उनको मिले और 4,000 वोटों से वो हार गए। लेकिन तीसरा नंबर वो आप देखिए, 4568 वोट वो संदीप दीक्षित को मिले हैं यहां पर। और ये संदीप दीक्षित को जो 4568 वोट मिले हैं, यही 4568 वोट इस वक्त में बता रहे हैं कि क्या स्थिति यहां पर जो है वो हो गई अरविंद केजरीवाल की। अगर ये 4500 वोट अरविंद केजरीवाल को चले जाते तो अरविंद केजरीवाल की हार नहीं होती, अरविंद केजरीवाल यहां पर चुनाव नहीं हारते। संदीप दीक्षित एक तरीके से उन्होंने, शीला दीक्षित अपनी मां का एक बदला सा पूरा कर लिया, आप ये कह सकते हैं। वरना बहुत मुमकिन था कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को आसानी से जीत जाते। जरा चुनाव आयोग की वेबसाइट के ये आंकड़े जो है साथ साथ आप दिखाते रहिए। और संदीप दीक्षित को यहां पर आज एक बात की तसल्ली जरूर हो रही होगी कि हमने कहीं ना कहीं आज जो है वो आम आदमी पार्टी, आज जो है बीजेपी को भले ही यहां पर जीत मिली हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया कि जिस तरीके से आपने अपमान करने का काम किया था, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, वो चीजें आज यहां पर आकर के पूरी हुई। कि जब आप हारते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर हारते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी नहीं थे, तो कैसा महसूस होता है। संदीप दीक्षित आज जब घर जा रहे होंगे या अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ करके इस पूरे चुनाव को जब देख रहे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जरूर याद आ रही होगी। शीला दीक्षित जो है वो जरूर दिख रही होगी कि कैसे जो है पूरा चुनाव लड़ा गया, कैसे पूरा चुनाव जो है वो दिखाया गया, कैसे पूरे चुनाव में चीजें पलटती हुई बदलती हुई जो है वो नजर आई। तो ये अरविंद केजरीवाल यहां पर जिस तरीके के नतीजे निकल करके सामने आए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए स्क्रीनशॉट को। इसके बाद में जंगपुरा की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये सीट, अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, इस सीट को देखिए, इस नंबर को देखिए और इस नंबर में छुपी हुई राजनीति को देखिए, इस नंबर के अंदर छुपा हुआ वो बदला भी देखिए, जो बदला आज कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने आज जो पूरा किया है। और जैसे यहां पर वो सारे आरोप, वो याद कर लीजिए, सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल ने वो आरोप लगाए, वो अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से शीला दीक्षित से लेकर के और सोनिया गांधी तक जो जो किया, वो हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये प्रवेश वर्मा को नंबर मिले, इसमें कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का जो 1100 रुपए बांटना या साड़ी जूते चप्पल बांटना, ये तो है ही है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर यहां पर संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी को अगर हल्के में नहीं लिया जाता तो शायद इतनी बुरी दुर्गति, इतनी बुरी हालत नहीं होती। ये जो 4,000 वोटों से हार हुई अरविंद केजरीवाल की, इसमें ये 4500 वोट संदीप दीक्षित के, ये हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रहे। और शायद यही नियति है, यही कर्मा है कि आप किसी के साथ में करते हैं तो कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी दिन वो चीजें घूम करके आपके पास में भी आती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू करने के लिए जिस प्रकार से शीला दीक्षित का, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो आज चीजें घूम करके उनके सामने आकर के खड़ी हो रही है। ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में इस पूरे चुनाव पर सबसे बड़ी तस्वीर यही है। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की होगी तो वो इसी बात की होगी। और संदीप दीक्षित शायद जो काम करना चाहते थे, संदीप दीक्षित ने शायद वो काम कर दिया। अब इसको आम आदमी पार्टी के लोग, इसको अरविंद केजरीवाल जैसे भी याद रखें, जिस भी बुरे सपने की तरह से याद करें, लेकिन संदीप दीक्षित ने भले ही अपनी वो हार गए, भले ही उनको सिर्फ 4500 वोट आए हैं, लेकिन ये उनके 4500 वोट, इनकी कीमत केजरीवाल के ये 4,000 वोटों से पूछिए आप। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बड़ा संदेश है। इसके बाद में दूसरा जो आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूं, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अपनी सीट बदल करके दूसरी जगह पर गए।
पड़पड़गंज के अंदर चुनाव लड़ते थे, पिछली बार हालत खराब हो गई थी, और इस बार जंगपुरा चले गए। जंगपुरा चले गए और जंगपुरा में उनके साथ में क्या हुआ है, ये आंकड़े आप देखिए। जंगपुरा के अंदर बीजेपी यहां पर चुनाव जीती है 675 वोटों से, 675 वोटों से, और मनीष सिसोदिया 675 वोटों से यहां पर हार गए। बीजेपी को मिले 38,859 वोट और मनीष सिसोदिया को मिले 38,184 वोट, सिर्फ 600 वोट का अंतर। लेकिन तीसरा नंबर अगर आप देखेंगे तो तीसरा नंबर आपको बताएगा कि क्या स्थिति है और क्या हालत है। तीसरा नंबर है फरहाद सूरी का, कांग्रेस के उम्मीदवार का, 7,350 वोट लेकर के आए। खुद 31,000 वोटों से आ रहे हैं वो, लेकिन यहां पर 675 वोट जो है अगर और मिल जाते तो सिसोदिया बच जाती, सिसोदिया की जो राजनीति है वो बच जाती। लेकिन देखिए, सीट बदली और उसके बाद में भी सीट नहीं बच पाई। वो जो कहावत कही जाती है कि ना माया मिली ना राम, ना राम मिले ना माया मिली, तो सीट भी बदल ली लेकिन सीट बचा नहीं पाए। तीसरा बड़ा नाम मुझे लगता है कि इस क्रम में आतिशी का होना चाहिए। आतिशी जीत गई, बात सही है, लेकिन कैसे जीती है आतिशी, किस प्रकार से जीती है, और जीत के बाद में भी जो अंतिम फाइनल नंबर है वो स्क्रीन पर देख लीजिए, 3,580 वोटों से जीती है। कुल वोट मिले 52,058 और रमेश पिधूड़ी को मिले 48,478 वोट। अलका लांबा को मिले 4,367 वोट। सौरभ भारद्वाज वो भी बड़ा नाम, और सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से चुनाव हारे उससे भी साफ हो गया कि ग्रेटर कैलाश के अंदर उन्होंने जो वहां पर छवि बनाई, जो बातें वहां पर हुई, उसके बिल्कुल उलट जो है उनका चुनाव रहा। सौरभ भारद्वाज को आप देखिए, शिखा राय भारतीय जनता पार्टी की, उनको जो है 49,594 वोट मिले शिखा राय को, और दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट मिले, 3,188 वोट से चुनाव हार गए। और तीसरे नंबर पर जो नाम आपको नजर आ रहा है उसको देखिए, तीसरे नंबर पर गर्वित सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, और ये 6,000 वोट यहां पर हासिल कर पाए। अगर इसमें से आधे वोट भी उधर चले जाते तो सौरभ भारद्वाज बच जाते। कांग्रेस ने कैसे बैंड बजाई है ये समझ में आ रहा होगा, कांग्रेस ने कैसे मजाक किरकिरा कर दिया ये समझ में आ रहा होगा, और कांग्रेस ने क्या वाकई यहां पर जो अपना खोया हुआ बदला पूरा किया, या फिर यूं कहें कि जो आरोप कांग्रेस भी लगाती थी बी टीम वाले वही बन गई, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस ने कुछ भी हो उसका सम्मान मान जरूर खोया हो, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम यहां पे पटखनी तो दे दी, कांग्रेस ने यहां पर बता तो दिया। इसी तरह से कई और सीट है, कई और सीटें हैं जहां पर क्लोज मार्जिन से जो है वो हार जीत हुई, और जहां पर अगर कांग्रेस का थोड़ा सा प्रदर्शन कम हुआ होता तो फिर चीजें जो है वो और कुछ यहां पर निकल करके सामने आती। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को यहां पर बीजेपी को जीत मिली है, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी की। अब देखिए, एक और सीट मैं आपको दिखाता हूं, और एक एक करके कई सारी सीटें, वो यही समझना चाहिए कि बीजेपी को इस वक्त में जो हार हुई है, बीजेपी को जो जीत मिली है और आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी रही। अब देखिए जरा ये सादरा की सीट देखिए, और सादरा की सीट पर
भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, संजय गोयल वो जीत हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ 5,000 वोटों से जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी यहां पर हार गई, 57,000 वोट मिले, लेकिन जितेंद्र सिंह संटी चुनाव हार गए। और देखिए साहब, कांग्रेस को यहां पर तीसरे नंबर पर 3862 वोट मिल रहे हैं, यानी करीब 4,000 वोट। अगर ये उधर चले जाते तो तकरीबन आप मान करके चल सकते हैं कि जीत हो जाती। मतलब ये उधर जाते तो कुछ न कुछ वोट और भी हो जाता और जीत जो है वो तकरीबन हो ही जाती। इस प्रकार एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी सीटें हैं, दर्जनों ऐसे उदाहरण जो है वो सामने दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आज आम आदमी पार्टी का ये हश्र यहाँ पर होता हुआ। आम आदमी पार्टी की इस वक्त में जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी इस वक्त में जो हार और जीत के कगार पर जो इस पूरे चुनाव में फंसी रही, अगर वो बीजेपी के, अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ होता तो शायद स्थिति ये नहीं होती। और इसके बाद में एक और बड़ी सीट मैं आपको दिखाने वाला हूं, द्वारका की सीट। द्वारका की सीट आप देखिए, द्वारका में बीजेपी चुनाव जीतती है 8538 वोटों से। 8538 वोटों से द्वारका के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन आप पता है, आम आदमी पार्टी यहां पर जो दूसरे नंबर पर रही है, आम आदमी पार्टी को यहां पर 8538 वोट कम मिले, दूसरे नंबर पर रही, 58,283 वोट मिले। और आदर्श शास्त्री तीसरे नंबर पर हैं, जिनको 6580 वोट यहां पर मिले। आप एक सीट और देखिए जहां पे आम आदमी पार्टी हारी है, हरिनगर की सीट। हरिनगर की सीट देखिए, हरिनगर की सीट पर 50,000 वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही हासिल करने में। वहीं पर सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए 6600 वोटों से। और यहां पर जो है कांग्रेस को 4252 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 4252 वोट मिले और कांग्रेस जो है वो 4252 वोट के साथ में तीसरे नंबर पर रही। लेकिन जो 6000 वोटों से हार हुई, 6000 वोट जो कम हासिल हुए यहां पर, अगर वो थोड़े से और मिल जाते तो फिर तस्वीर जो है कुछ और होती। तो ये स्थिति यहां पर जो है वो देखने को मिली कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, वहां वहां पर बीजेपी का बंटाधार हो गया, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया एक तरीके से। और यही जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी करारी हार के तौर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आई। अगर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर ठीक से प्रदर्शन किया होता तो कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ जो है वो कर सकती थी आम आदमी पार्टी के लिए, और उनकी जीत भी एक तरीके से हासिल हो सकती थी।